रामाय रामचंद्राय रामभद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीतापते नमो नमः। स्वाभाविक तो होता ही है, क्योंकि हमारे चरित्र में जब हम 15-20 दिन तक का एक कोई किरदार को निभाते तो हमारे चरित्र में स्वयं आ ही जाता है। जितना लोग इससे जुड़े उतना अच्छा है, क्योंकि आजकल लोग अपनी संस्कृति और धार्मिक धर्म को भूल रहे हैं। जो रामचंद्र जी का चरित्र था वो हमें ये सिखाता है कि एक मर्यादा में कैसे रहते हैं, क्योंकि मर्यादा में रहना ही, अगर एक इंसान मर्यादा में रह रहा है तो उसके लिए उससे बढ़कर और कुछ नहीं हो सकता। तो बाहर का सेवन लहसुन प्याज का करेंगे तो ये सब क्रोध लाने वाली चीज़ें होती हैं, तो वो स्वाभाविक आपके अंदर क्रोध आ जाएगा। आप चाहकर भी उसको अपनी इंद्रियों में नियंत्रण नहीं कर पाएंगे। तभी हमारे यहाँ हनुमान जी का झंडा लगता है। उसके बाद लहसुन प्याज सब त्याग देते हैं, तामसिक चीज़ें जितनी भी हैं सारी त्याग देते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 31 और मैं हूं आपके साथ भावना। रामलीलाएं आपने बहुत देखी होंगी और उसमें जो राम का किरदार निभाते हैं वो भी आपने देखे होंगे। आज हमारे साथ साक्षात राम भगवान का जो किरदार निभा रहे कुणाल पांडे जी वो मौजूद हैं। चलिए इनसे बात करते हैं कि कैसा महसूस होता है और क्या इनकी जर्नी रही है। नमस्कार जी नमस्कार, जय श्री राम। ये भाव होते हैं, हम कई गत वर्षों से ये चीज़ निभाते आ रहे हैं। इससे पहले 5 साल मैंने भरत जी का किरदार निभाया, फिर 2 साल मैंने लक्ष्मण जी का किरदार निभाया। यह मेरा पहला वर्ष है जिसमें मैं राम जी का किरदार निभा रहा हूँ। तो हमारी एक भावनाएं जुड़ी हैं। जैसे आजकल के लोग युवा जो हैं वो इस चीज़ को भूल रहे हैं, लेकिन ये चीज़ हम अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं कि हमारे ऊपर प्रभु श्री राम की कृपा है और वो स्वयं अपने इस किरदार के लिए खुद स्वयं यह पात्र चुनते हैं। कैसा महसूस होता है श्री राम भगवान के आप किरदार निभाते हैं, कैसा लगता है? जी, ये तो खुशी की बात है। मैं नहीं, किसी और को भी अगर ये किरदार निभाने को मिलेगा तो वो भी अपना आप में खुश होगा, हर्षोल्लास मनाएगा। तो जैसे कि आपने कहा पहली बार आप जो है राम भगवान के रूप में आज आए हैं और इससे पहले अलग किरदार आपने निभाया है, तो इनमें अंतर क्या रहा है? जी, अंतर तो देखिए ऐसा कुछ अंतर तो होता नहीं है, क्योंकि हम अभी इस बीच जितना भी हमारे यहाँ हनुमान जी का झंडा लगता है उसके बाद लहसुन प्याज सब त्याग देते हैं, तामसिक चीज़ें जितनी भी हैं सारी त्याग देते हैं। तो एक स्वभाव में, जैसे लक्ष्मण जी का मैंने इससे पहले किरदार निभाया था तो वो थोड़े क्रोध वाले थे, उनके अंदर क्रोध था। तो जैसे अब मैं राम जी का निभा रहा हूँ तो एक सौम्यता किरदार में और ऊंची आवाज़ में बात नहीं करना, एक सौम्यता चेहरे से आना, ये सब चीज़ें स्वाभाविक रूप अपना भगवान हमको प्रदान करते हैं मत्था टेकने के बाद। उसके बाद वो स्वाभाविक हो जाता है। कहीं ना कहीं जो भगवान राम का जो किरदार निभाना होता है बहुत चुनौती भरा होता है, तो क्या क्या चुनौती रही होंगी आपके लिए? चुनौती तो ऐसी कुछ नहीं रहती है, कि जैसे मैंने आपको बताया कि हम पहले से इससे जुड़े हुए हैं, हमारे लिए कोई नई बात नहीं है, तो हमारे लिए तो ऐसी कोई चुनौतीपूर्ण बात नहीं है। लेकिन यही है, जैसे आजकल के युवा हैं तो जैसे बाहर खाना हमारा सब बंद रहता है इस टाइम पे, लहसुन प्याज का परहेज़ करते हैं, क्योंकि अगर आप बाहर का सेवन लहसुन प्याज का करेंगे तो ये सब क्रोध लाने वाली चीज़ें होती हैं, तो वो स्वाभाविक आपके अंदर क्रोध आ जाएगा। आप चाहकर भी उसको अपनी इंद्रियों में नियंत्रण नहीं कर पाएंगे। तो यही सब चीज़ें होती हैं, अपनी इंद्रियों में नियंत्रण करना, अपने स्वभाव में नियंत्रण करना, अपने व्यवहार में नियंत्रण करना, बस यही सब चीज़ें। तो जैसे कि आप स्वयं भगवान का किरदार निभा रहे हैं, तो असल ज़िंदगी में आप राम भगवान को कैसे देखते हैं? असल ज़िंदगी में यही कि आप अपने परिवार से जुड़े रहिए, अपने माता पिता का कहना मानिए और अपने भाई बंधु जितने भी हैं सबसे अच्छे मिलजुल करके रहिए, क्योंकि जो रामचंद्र जी का चरित्र था वो हमें ये सिखाता है कि एक मर्यादा में कैसे रहते हैं, क्योंकि मर्यादा में रहना ही, अगर एक इंसान मर्यादा में रह रहा है तो उसके लिए उससे बढ़कर और कुछ नहीं हो सकता। तो कितने साल हो गए आपको लगातार जो है रामलीला में भाग लेते हुए? देखिए, हम तो बचपन से ही ऐसे कभी साल तो गिने नहीं हैं, लेकिन स्वरूप खेलते खेलते 5 वर्ष मैंने भरत जी का खेला है, 2 वर्ष मैंने लक्ष्मण जी का खेला है और ये मेरा पहला साल है राम जी के लिए। तो इससे पहले से ही जुड़ा हूँ मैं। इससे पहले मैंने काफ़ी छोटे किरदार किए, जैसे सुलोचना का किया है, लक्ष्मी जी का किया है और बाकी किरदार निभाए हैं, अंगद जी का और तरह तरह के बाकी जितने भी सारे किरदार होते हैं रामलीला में वो निभाए हैं और पिछले कई गत वर्षों से स्वरूप खेल रहे हैं। जैसे कल राम बारात निकली थी, काफ़ी भव्य नज़ारा था, तो आपको कैसा महसूस हुआ कल? काफ़ी अच्छा महसूस हुआ था। ये इस बार कुमाऊँ की प्राचीनतम रामलीला में सबसे पुरानी रामलीला यहीं की है, तो इस बार इन्होंने कुमाऊँ की रस्म से कुछ नया करने की कोशिश करी थी, तो काफ़ी अच्छा था। जैसे हमारी कुमाऊँ रस्म में दूल्हे को छाता लेके आता है भाई, वो चीज़ हुई थी और मतलब कुमाऊनी जितनी भी रस्में होती हैं वो उनसे अच्छा लगा था काफ़ी। जैसे हमने सुना था सब हुआ था, मेहंदी से लेके बारात सब हुआ था, तो आपने भी क्या मेहंदी लगवाई थी? हाँ जी, ये आप देख सकते हैं मेहंदी लगवा रखी है
तो काफ़ी भव्य कार्यक्रम रहता है और काफ़ी अच्छा कार्यक्रम रहता है। जितना लोग इससे जुड़े उतना अच्छा है, क्योंकि आजकल लोग अपनी संस्कृति और धर्म को भूल रहे हैं और ये भोग विलासिता में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो आप जितना अपने धर्म से जुड़े रहेंगे, जितना आप अपने धर्म के प्रति निष्ठावान रहेंगे, तो उतना ही आपके लिए अच्छा है। तो जैसे आप भगवान का किरदार निभा रहे हैं तो लोगों की काफ़ी आस्था रहती है भगवान के, राम भगवान को लेके, तो क्या आपको ऐसे लोग मिले, उनको आपके प्रति क्या धारणा रही हो? जी, आप अगर देखें जो हमारी रामला कमेटी है, इसमें जितने भी सभी लोग हैं जो राम सेवा करते हैं, जैसे हमारे जो ग्राउंडमैन हैं जो यहाँ दिन भर लगे रहते हैं और जो यहाँ का सेटअप करते हैं, वो सब राम जी के नाम से ही राम जी की सेवा कर रहे हैं। और जो इससे पीछे ग्रीन रूम टीम है जो कपड़ों में हमारा सहयोग करती है, कई गत वर्षों से यहाँ से जुड़े हुए हैं और यही हैं जो राम सेवक हैं और यही राम की सेवा कर रहे हैं कई वर्षों से। तो जैसे राम भगवान का आप किरदार लेते हैं तो पूरा ये जो गेटअप है ये करने में कितना समय लग जाता है? काफ़ी समय लग जाता है। जैसे हमारे अभी पहले मेकअप होता है, आपने अपनी स्वयं आँखों से देखा ही होगा, मेकअप होता है उसमें कम से कम 30 से 45 मिनट लगते ही हैं। उसके बाद हमको पूरा ड्रेसअप होना पड़ता है, उसके बाद लगता है कम से कम 1-1.5 घंटा लगता है तैयार होने में। तो जैसे आप किरदार निभाते हैं तो क्या ये आपकी असल ज़िंदगी में भी असर करता है, क्योंकि भाषा का काफ़ी असर होता है, बाकी चीज़ों का असर होता है? जी, काफ़ी असर करता है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि हम तो कई गत वर्षों से किरदार निभा रहे हैं, तो स्वाभाविक तो होता ही है, क्योंकि हमारे चरित्र में जब हम 15-20 दिन तक का एक कोई किरदार को निभाते तो हमारे चरित्र में स्वयं आ ही जाता है। तो कुछ लाइन्स आप कहना चाहें जो डायलॉग में हो राम भगवान की? देखिए, डायलॉग में तो क्या, मैं एक मंत्र कहता हूँ, रामाय रामचंद्राय रामभद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीतापते नमो नमः। तो जैसे कि आप काफ़ी अच्छे लग रहे हैं राम जी के किरदार में, आपको काफ़ी अच्छा जो है सजाया गया है, तो आप क्या कहना चाहेंगे थोड़ा उसको लेके? देखिए, जो भी सजाया गया है इसके पीछे मेकअप मैन की मेहनत होती है और उनके हाथ में एक कला है जो वो हमारे ऊपर निखारते हैं उस कला को। और उससे कहीं ना कहीं मैंने बताया कि आपको जो हम ये सब लहसुन प्याज और बाहर का खाना छोड़ते हैं, वो तो स्वाभाविक प्रभु श्री राम अपना रूप प्रदान करते हैं जब हम मत्था टेकते हैं मंदिर में जा कर के, और तो उससे वही स्वरूप हमारा आ गया। तो जैसा आपने कहा पहली बार आप किरदार निभा रहे हो, तो बड़ा ही अद्भुत आपने किरदार निभाया, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ बात करने के लिए।